आपको पता है सहारा के ऊपर कौन सा केस चल रहा है, क्या इंक्वायरी चल रही है? सर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सर पता है पैसा देने के लिए कानून ऐसा बनी है है। कन्हैया साहब, हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं है कि कोई सहारियत कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, हमें सब मालूम है सर, हमने शुरू से आखिरी तक देखा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं। अच्छा रही सर बात आपकी, आपको मैं पहले कह रहा था कि आप अथराइज नहीं, देखिए आपके अपने पर्सनल विचार है, आई एग्री, आपके पर्सनल विचार मैं बिल्कुल मानता हूं, आज के नहीं ऐसे बहुत सारे जमा कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके आज भी सहारा के साथ बहुत अच्छे विचार है, मेरे भी इतने बुरे विचार नहीं है। देखिए मेरा बुरा विचार या बाकी निवेशकों का बुरा विचार से सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि उनका पैसा भुगतान हो जाए। आज मेरे बुरे विचार आए तो सिर्फ इसलिए आए कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूटी सहारा के भुगतान की ना वजह से हमारी बच्ची की शादी की तारीख पक्की होने के बाद 29 दिसंबर 2021 को कार्ड तक छप गए थे, कार्ड छपने के बाद भी वो शादी कैंसिल हुई और आज तक नहीं कर पाए ड्यू टू पैसा। और वो मैंने शादी इसलिए कंफर्म करी थी क्योंकि मैंने ईओडब्ल्यू में केस लगाया था, ईओडब्ल्यू से मुझे भुगतान का पूरा आश्वासन मिला था और वहां पे रीजनल मैनेजर भोपाल खान साहब को बुलाया गया था और उनको कहा गया था कि आप कटियार जी को 29 दिसंबर की शादी है, इनको आप 10 दिसंबर तक इनको कम से कम 10 लाख का भुगतान करिएगा। कंपनी ने वो 10 लाख भुगतान भेजा भी था, लेकिन रीजनल मैनेजर खान साहब ने वो मेरे नाम का भुगतान किसी और को पे कर दिया, जिसकी वजह से मुझे वो पैसा नहीं मिल पाया और वो शादी मेरी टूटी बच्ची की और आज तक मैं शादी नहीं कर पाया। मेरी बुराई सिर्फ इतनी है, मेरे ख्याल से सभी बैठे हुए चाहे जमा करता हो या कार्यकर्ता हो, उनकी बुराई सिर्फ इतनी है कि उनके भुगतान नहीं होने की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं, इसकी यही बुराई है। ऐसा नहीं है कि सहारा से कोई पर्सनली बुराई, अरे सहारा चलती तो हम जैसे 12 लाख कार्यकर्ता उसमें रोजगार पाए हुए थे और आज भी चाह रहे हैं। अगर सहारा सही समय पे, आज भी चलो पुराना क्या हुआ नहीं हुआ बात की बात है, अगर समय से भुगतान करना चालू कर दे और लोगों को लग जाए कि हाँ ये भुगतान करेगी, आज भी जो जितने वर्कर हैं उसमें से मोर देन जो रेगुलर वर्कर थे उसमें मोर देन 90% आज भी सहारा के साथ खड़े होकर और फिर से काम शुरू कर दे। जैसा कि अभी माननीय पाठक जी कह रहे हैं कि एलन मस्क जी की आवक बन रही है, ऐसी संभावना बनती है, अगर एलन मस्क जी इसमें कैसे भी करके अगर साझेदार होते हैं और लगता है कंपनी को टेक ओवर करके भुगतान चालू हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ आज की बेरोजगारी में बहुत सारे लोग वापस काम करना शुरू कर देंगे। पाठक जी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप, आज लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है, ये सब कंपनी के खिलाफ इसलिए हो रहे हैं कन्हैया साहब जी कि लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हैं, उनके कई बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, किसी के बच्चों परिवार में इलाज नहीं हो पा रहा, किसी की शादियां नहीं हो पा रही, किसी का कुछ नहीं हो पा रहा, इस वजह से कंपनी के खिलाफ। बाकी कंपनी ने उनकी घर का खेत मेड़ की जो लड़ाई को थोड़ा ना किसी के साथ, ना आपके साथ कोई लड़ाई है और ना आपको, मैं कह रहा हूँ आपके जो अपने विचार हैं वो नेचुरल अच्छे विचार हैं, आप सहारा के प्रति आज भी लायल हैं, क्योंकि आपका अपना बहुत ज्यादा पैसा नहीं फंसा होगा, लेकिन जिस व्यक्ति का ज्यादा पैसा फंसा होगा तो आज सहारा के प्रति अच्छी सोच नहीं रखता। आप कम पैसा होने के बाद भी आप सोच रहे, अच्छी बात है। कन्हैया जी, मैं कह रहा हूं कि एलन मस्क अगर मदद करना भी चाहे तो क्यों मदद करेगा? आप क्या ऑफर करेंगे, क्या ऑफर करेंगे? आपको लगता है कि आप प्रबंधन अगर मैं एलन मस्क जी पर भी आ रहा हूँ। पहले प्रदीप कटियार जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि कटियार जी आप लोग सहारा के विरोध में क्यों गए? मैं कब विरोध में नहीं गया, भुगतान नहीं हुआ इसलिए मेरा विरोध है। देखिए आप दो भाई हो, आप दो भाइयों में से अगर आपके एक भाई पैसा आपको लेके ना लौटाए तो क्या आप अपने भाई का विरोध नहीं करोगे क्या? यही विरोध है, पैसे का विरोध है, पैसा दे दो कोई विरोध नहीं। जी एक मिनट रुकिए, फूल की थाली सजती, उसमें दीपक जलता और सब आरती उतारते, बेटी की शादी नहीं हो रही और आप कह रहे हैं कि क्यों गए? कमाल बात कर रहे हैं। और पैसा नहीं मांग रहे, अपना पैसा मांग रहे हैं, वो अपना पैसा मांग रहे जो आपको दिया। ऑब्लाइज फील करिए, कह रहे सहारा के विरोध में क्यों गए? शर्म नहीं आ रही है आपको ये बात बोलने में? अपना पैसा आपको दिया है, आप ऑब्लाइज हैं, उनके पैसे पर आप अयाशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सहारा के विरोध में क्यों गए? आप
आपके पास कोई चारा नहीं है, आप उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपके बिजनेस प्लान में फ्लॉ है, आप इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सहारा के विरोध में क्यों गए। अरे विरोध में नहीं जाता तो क्या करता, ये बताइए आप। कमाल बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये इनका कहना है कि थाली सजा लेते और उसके बाद आरती उतारते रहते हर चौक चौराहे पे। किनकी आरती उतारेंगे आप? ये शर्म आनी चाहिए साहब। कहने विरोध में क्यों गए? कोई विरोध में ना जाए, कोई सड़क पर ना उतरे, कोई अदालत ना जाए, ये बारे न्यारे करते रहे, ये इनका लेटर पे आ जाए। लेटर पे कोई अधिकारी इनका नहीं है, इनके परिवार का कोई आदमी आज किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। सच्चाई यही है। लोगों को फंसा दिया है, ये सच्चाई नहीं है क्या? नहीं बोलते हैं तो कमाल बात कर रहे हैं यार। ना समाधान करना चाहते हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। हम तक सूचना पहुंचा रहे हैं कि हम समाधान कर रहे हैं। अरे करने तो मैं बोल रहा हूं ना, क्या आपने कहा है कि हम करेंगे। जो आपकी सूचना जो हम तक आई है हम पहुंचा रहे हैं। अब ये कन्हैया साहब बोल रहे हैं कि आप सहारे के खिलाफ क्यों गए, बताइए। अरे सहारा के खिलाफ नहीं जाता ये आदमी तो क्या करता? इनके पास आत्महत्या करने के अलावा और क्या चाह रहा था, बताइए। और सैकड़ों हजारों लोगों ने किया है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अम्मी लाल जी बताइए, ये कह रहे हैं सहारा के विरोध में क्यों गए? विरोध में जाते कि नहीं जाते, आप ही बताइए। कोई नाजायज विरोध में गए हैं क्या? शौक से गए हैं विरोध में? जो व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपसे मिलकर के काम कर रहे हैं, वो शौक से खुशी खुशी विरोध में गए हैं? मैं मानता हूँ, लेकिन इनके साथ आरएम ने धोखा किया, संस्था ने धोखा नहीं किया। इनकी बातों में है संस्था ने इनके लिए पैसा भेजा है। संस्था अपने काम में क्यों, जितना संस्था से बन पा कर। मैं वही कह रहा हूँ कि संस्था ने अपने मैं वही कह रहा हूँ कि संस्था ने पैसा भेजा तो क्यों खा गया कोई दूसरा आदमी पैसा? ये चेक एंड बैलेंस किसका काम है? ये ऊपर के लोगों का काम है। संस्था को पूछना चाहिए था कि सर वो तो पैसा वही हमने संस्था में कंप्लेंट किया कि वो पैसा हमें नहीं मिला, इसके बाद भी संस्था ने नहीं पूछा, उनको आरएम को पनिश नहीं किया। पूछा भी है और बहुत से आरएम सस्पेंड भी हैं। पूरा इसके साथ में सारी चीजें संस्था ने कोई धोखा नहीं किया, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, की परेशानी है, संस्था खुद परेशानी है। एक मिनट, ठीक है, चलिए इनका पक्ष सुन लेते हैं। एक मिनट, क्या संस्था ने, जिन अधिकारियों ने धोखा किया अपने कनिष्ठ सहयोगियों के साथ, या उनके लिए जो ड्यू था उसको नहीं मिला, तो क्या संस्था ने उनको सबक सिखाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कटियार साहब? बिल्कुल नहीं की कार्रवाई, कोई कार्रवाई बिल्कुल किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर उनकी, बल्कि उनको और प्रमोशन दिया गया सर। ये हाँ बोलिए। मेरा नेट का इशू हो गया था, मैं नेट चेंज कर रहा था उसमें। आइए बोलिए सर, मेरा कटियार जी से सहारा के खिलाफ जाने का पर्पस पूछने का मतलब, मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से पूछा उनको कि भाई आप सहारा के खिलाफ इसीलिए गए क्योंकि आपको सहारा ने भुगतान नहीं दिया, तो क्या आप ये जानने की कोशिश की है कि सहारा ने क्यों भुगतान नहीं दिया? क्या आपको पता नहीं था कि सहारा क्यों भुगतान नहीं दिया? क्या सहारा के ऊपर किस तरह का केस चल रहा आपको पता नहीं था? ठीक है, दुनिया को पता नहीं था, इन्वेस्टर को पता नहीं था, लेकिन आप तो फ्रेंचाइजी मैनेजर थे सर, आप तो पूरा का पूरा कमांड तक अच्छी तरह की जानकारी रखते थे। आपको अच्छी तरह से पता है कि सहारा को किस केस में फंसाया गया है और किस तरह की परेशानियां चल रही है, और आप सहारा के खिलाफ टर्मिनेट किया नहीं किया, आप बागी हो गए, आप मैनेजमेंट से क्या करके निकले, तीन में से कुछ एक ही है। तो सर, आप सब कुछ जानकारी होते हुए भी आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ बस बाहर निकले और सहारा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। आपको इसका भी जवाब दूं ये पता है सर, बेनामी संपत्ति का केस के बारे में पता है सर, बेनामी संपत्ति के केस के बारे में पहली बात तो इसका जवाब देने का मेरा राइट नहीं है और ना ही आपका जवाब सुनना इसका राइट है,
लेकिन फिर भी अगर आप चर्चा कर रहे हो तो मैं बता देता हूं आपको। पहली बात तो आप राइटफुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप चर्चा करें तो मैं बता देता हूं आपको। आपका क्या मैंने राय है? इसके मैं आपका सुनो, कटियार- मैं उस समय जो प्रदीप आपने कटियार कहा को कि सुन सहारा लीजिए। ने भुगतान क्यों नहीं किया, आपका क्या क्या राय उसका है? आपको पता नहीं, उनके ऊपर केस चल रहा। सर मुझे सब पता है कि क्या केस चल रहा फिर है। आप सहारा ने उस समय भुगतान कर रही थी और भुगतान किया भी, भुगतान कर रही थी और कहाँ से किया कर भी, रही थी? और उस समय खूब भुगतान किए कहाँ से कर गए, रही थी? लेकिन मेरा भुगतान नहीं मिला, ये बात है। ऐसा नहीं कि संस्था अगर आपको किसी तो को होता भुगतान नहीं कर कैसे? रही होती तो मुझे कोई आप बुराई नहीं थी, आप लेकिन भुगतान तो कर रही थी। जो आप जो जो लोग आप कोर्ट में जा रहे थे, जो लोग एफआईआर कर रहे थे, जो लोग ईओडब्ल्यू में जा रहे थे, उनका भुगतान हो रहा था। मेरा भी भुगतान ईओडब्ल्यू के माध्यम से ही होने का तय हुआ था। इत्तेफाक रहा उस समय कि जिनके माध्यम से ईओडब्ल्यू ने जिनको उनको बुलाया था, उनका ट्रांसफर हो गया। मैं उनके पास दोबारा अगर उन अधिकारियों के पास में जब गया कि साहब मेरा भुगतान नहीं हुआ है आपके आदेश के अनुसार, तो चूंकि वो बलबली भुगतान होता था, कोई रिटर्न में तो होता नहीं था, मैंने कंप्लेन किया और वहां से उनको बुलाया गया तो उनको कहा गया कि हाँ ठीक है भुगतान कर देंगे। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट को लगा के वहां कमांड से भुगतान मंगवा लिया, भुगतान किसी और को कर दिया। अच्छा एक मिनट बात रुकिए, ये है कन्हैया जी, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था। एक मिनट रुकिए कटियार साहब, एक मिनट रुकिए। अभी मैं कन्हैया जी को 5 मिनट तक अनइंटरप्टेड बोलने का मौका देता हूं। 5 मिनट तक कोई इंटरप्ट मत कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पैसा निवेशकों का भुगतान कैसे होना चाहिए और विलंब होना चाहिए, क्योंकि आप सहारा श्री को आदर्श मानते हैं। आप मानते हैं सहारा श्री को, आप आदर्श मानते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके आदर्श के खिलाफ कोई अपशब्द बोले, आपके आदर्श को कोई अपमानित करे जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कन्हैया जी कि अगर आप सहारा श्री को आदर्श मानते हैं तो आपकी क्या राय है, कैसे निवेशकों का पैसा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट वगैरह का कहानी मत बताइए। सुप्रीम कोर्ट की कहानी अलग है। वो उनको 10,000 करोड़ रुपए देने हैं, डिमांड है 86,000 करोड़ का। 86,000 करोड़ में सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का लेना देना सिर्फ सहारा से भी केस से है, उस मामले में चलता रहेगा। बाकी के बारे में जो डिमांड गया है, जो पैसे हैं, उसको उसकी अदायगी के लिए सहारा कंपनी क्या सोच रही है और क्या आप राय देना चाहते हैं, बताइए। अनइंटरप्टेड, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। सर, यहाँ सहारा अपने निवेशकों को पाई भुगतान करने के लिए शुरू से अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, चाहे सहारा श्री जब जिंदा थे तब भी और आज सहारा श्री नहीं है तब भी। इंटरनली सहारा की मैनेजमेंट भुगतान के लिए तैयार है और यही कारण है कि आज ये एफिडेविट भी लगाई जा रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट को साइड में कर कानून को साइड में कर और जो अथॉरिटी है उसको साइड में करके सहारा भुगतान नहीं कर सकती है। आज बहुत कम लोगों को पता है कि सहारा एम्बी वैली सिटी की नीलामी प्रोसेस आज भी जारी है। सहारा एम्बी वैली से जो कल और बहुत दिनों से 14,700 करोड़ का सवाल अभी भी जिंदा रखे हैं और पूछते हैं कि 14,700 करोड़ जो सहारा श्री बोले थे उसका क्या हुआ। तो जो सहारा श्री को झूठ बोल रहे हैं, पहले वो अपना चरित्र के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर ले कि वो क्या है। सहारा श्री झूठ नहीं बोले थे। वो 14,700 करोड़ $1.6 बिलियन रॉयल इन्वेस्टमेंट फंड करके जो कंपनी है उसके साथ एम्बी वैली में 26% स्टेक में वो फंड जुटाए थे सहारा श्री और सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे कि आप नीलामी प्रोसेस को हटा दीजिए, हम ये डील करना चाहते हैं और वो फंड भी आ गया था। लेकिन एम्बी वैली ने, सुप्रीम कोर्ट ने एम्बी वैली की नीलामी प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया था, निरस्त कर दिया था। इसलिए आज भी एम्बी वैली नीलामी प्रोसेस में है। 18 जनवरी 2023 को एम्बी वैली की नीलामी प्रोसेस को रद्द किया गया है और आज भी एम्बी वैली, अगर हम कोई डील करेंगे या कुछ भी करेंगे तो एम्बी वैली भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन आज भी है। सहारा की मेन बेस्ड क्रीम प्रॉपर्टी 32 प्रॉपर्टी की टाइटल डीड सेबी के पास है। हम आपके सहारा बिना रेगुलेटर को और बिना सुप्रीम कोर्ट को साथ में लिए भुगतान कर ही नहीं सकता, क्योंकि सहारा पर बेनामी संपत्ति का आरोप है, सहारा पर कस्टमर फिक्सियस का आरोप है,
सहारा पर हिंदुस्तान की सारी एजेंसियां इंक्वायरी कर रही है। तो आज जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बियॉन्ड लोग जा करके और अपना काम कर रहे हैं। सर, आज हिंदुस्तान में सहारा से पैसे लेने के 3 तरीके हैं और आज आपको भी पता है कि पीआईएल में एक आंदोलन गया है और एक रेट पिटीशन में गया है और सहारा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। सहारा ने अपनी तरफ से कोशिश में लास्ट ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रही है जिसका नाम है एफिडेविट। उस एफिडेविट में से ये तय हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि सहारा 2003 से री इन्वेस्टमेंट करते आ रही है कानूनी तौर तरीके से। इसलिए सहारा गलत नहीं है और सहारा के कस्टमर फेक नहीं है, सस्पिशियस नहीं है। इसलिए जो सहारा सेबी का इतने सालों से केस चला और सहारा को जो नुकसान हुआ उस पर भी गंभीरता से सोचा जाए और जितने भी कस्टमर हैं सहारा के ब्रांच खोलकर भुगतान करवा दिया जाए। जिस तरह से आरबीआई ने करवाया था उसी तरह से उसी तरह से मीडिएटर पूरा भुगतान करवाया है। कन्हैया जी, कोर्ट आपके इस दलील को किस रूप में लेती है कि आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, एक कंपनी में आप री इन्वेस्ट करें अच्छी बात है, लेकिन एक कंपनी का माल दूसरी कंपनी में री इन्वेस्ट करवा रहे हैं। अब ये कोर्ट आपसे सवाल पूछेगी ना कि कोई नहीं, आपने री इन्वेस्ट किया, आप एफिडेविट किए, निवेशक के मन से निवेशक ने माना है हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ए का माल बी में री इन्वेस्ट करा रहे हैं आप, इसका क्या जवाब देंगे आप? सर 2003 में सर 1998 से आज जो आरएनबीसी की बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आरएनबीसी चलती थी, वो अलग कंपनी थी, सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2003 सहारा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन 2001 से ही ओएफसीडी में थी, 2007 तक ओएफसीडी कर रही थी उसका री इन्वेस्टमेंट, और 2008 के बाद 2011 तक जो सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि आरएनबीसी जो आरबीआई के अंडर में आती थी उसका भी री इन्वेस्टमेंट हुआ है। री इन्वेस्टमेंट 30% कोई भी करता है, सहारा 2003 से करते हैं, 30% तक री इन्वेस्टमेंट होता है, 30% 40% के करीब पार्शियल इन्वेस्टमेंट होता है। आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग आज सहारा के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान की किसी भी फाइनेंशियल कंपनी चाहे वो एलआईसी हो, क्या वो री इन्वेस्टमेंट नहीं करती? करती है। और ये कानूनन फाइनेंशियल कंपनी का हक है और वो होता है और वो आरबीआई ने भी माना है। इसलिए आज तक आरबीआई ने ये सवाल खड़ा नहीं किया कि आपने नहीं क्यों किया, आपने जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट करता है। कल से मैं आपकी बात को सुन लिए, रुकिए, यहाँ पे आप बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सवाल खड़ा करता है, हम इन्वेस्टमेंट है, हम सवाल खड़ा करते हैं कि मेरा पैसा जो है ना जबरदस्ती जो है ना कन्वर्जन किया गया है। आप कल से बोल रहे हैं मेरा पैसा जबरदस्ती जो है ना। अनवर जी एक मिनट, पाठक जी एक निवेदन है, ये आरएनबीसी जो कह रहे हैं, आरएनबीसी एक कंपनी नहीं थी, आरएनबीसी एक एक्ट है। आरएनबीसी कंपनी नहीं, आरएनबीसी नॉन बैंकिंग कंपनी एक्ट 1987। इससे पहले भी आप औकात को देखते हैं। आज ये सोच लीजिए सहारा इंडिया जो आज खड़ा है ना, ये निवेशक की बदौलत खड़ा है। आप निवेशक के औकात पे जाते हैं, जिस समय निवेशक पैसा देने के लिए हुआ है तो मेंबर को समझाने के बाद ही हुआ, ऐसे नहीं हुआ। मिट्टी को चाटते थे, निवेशक बोलते तो थूकते थे। अब भाषण करते हैं कि निवेशक की औकात पे आप चले गए। आज जो ये सहारा जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, किसके बदौलत खड़ा किया है? निवेशक के बदौलत खड़ा किया है। सर सुन लीजिए सर, जरा ये अनवर भाई का सर जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज। जबरदस्ती मैं निवेशक हूँ 2021 में मेरा मैच्योरिटी पूरा हो गया, मैं 10 क्लेम हम सर्टिफिकेट जमा किए, क्यों नहीं मेरा मैच्योरिटी पेमेंट हुआ? सर पहले इनको म्यूट कीजिए।
भाषण करते हैं आकर के बोलने का ढंग नहीं है, आकर के बोलना शुरू कर देते हैं, बोलते जबरदस्ती। आप जाकर के देखिए फ्रेंचाइजिंग में आज भी आपके हमको सेक्टर मैनेजर से आज भी बात होता है। आरएम जो है वो जबरदस्ती किए, बोले कि अगर सर हम बताते हैं, आरएम डायरेक्ट बोले कि अगर आप री इन्वेस्ट करिएगा तो आपको 20% मिलेगा, री इन्वेस्ट नहीं करिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप कब जाएगा, आपका डिमांड हमको पता नहीं है। डायरेक्ट आपके आरएम बोले। आशुतोष जी, आशुतोष जी हमें भी समय दिया है। संजय जी म्यूट बोलिए, करिए, म्यूट संजय जी करिए। बोलिए। संजय जी एजेंट से पूछे, हम आपके एजेंट से सर, असंतोष सर, अनवर जी, सर एक मिनट, नायक जी को समझ दिया जाए। सर एक मिनट मेरी बात को रहने अनवर जी दीजिए। को नायक जी को बोलने का मौका दीजिए। आपके बात सर, हम इस पे शो पे नहीं जाते सर। एक मिनट नायक जी हम बोलिए, एजेंट से पूछे कि आपके नायक जी को कन्हई बोलने शादी दीजिए, जो नायक जी आते को, हैं, नायक जी बोलिए, नायक जी कि बोलिए, कन्हई शादी जो आते नायक जी हैं, बोलिए। इन पे आकर के इस तरह से बोलते हैं, नायक जी बोलिए। इनके एरिया मैनेज जो भी एजेंट वर्कर है, की सहनी भी जो है वो सबसे बड़े एजेंट है, उनसे भी पूछे, वो डायरेक्ट बोले कि कन्हई शाह जो है वो को हम ये सहारा के कोई वर्कर नहीं है, कुछ नहीं, वो कहाँ से आते हैं नहीं आते, क्या बकते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, धन्यवाद हम आपको निवेशक आशुतोष। है, हम निवेशक है। मेरे बाप जो है ना, पैसा जमा करके पैसा इलाज के बगैर मर गए। आज बात भैया करते हैं, हम तो सुनाते हैं, आकर के दलील देते हैं कि सहारा बच्चियों ये किया, हम आपको सहारा पे आपको पैसा नहीं दीजिएगा, हम आपको माला चढ़ाएंगे, जूता से मारेंगे। मेरा बाप मर गया इलाज के बगैर, अब भाषण करते हैं, मेरी माँ मर गई इलाज के बगैर, अब भाषण करते हैं यहाँ पे आके। शोध मनाते हैं, करोड़ करोड़ खर्चा करते हैं, शोध मनाते हैं, करोड़ करोड़ खर्चा करते हैं, सालगिरह मनाते हैं। अरे सालगिरह मनाते उस समय कन्हई का, सालगिरह उस समय मनाते कि सहारा का पैसा जमा कर देते, एक एक निवेशक को पैसा दे देते, उस समय सर्वोदय का जो है ना श्राद्ध करते, शोक मनाते, खुशी से मनाते। सर अनवर जी, नायक जी को भी मौका दिया जाए थोड़ा इनके सा अंदर बात करने का। इनके अंदर सिर्फ इतनी ही समझ है कि इन्होंने इन्वेस्ट करके हमारे परेशानी को आप दूर करिएगा। अरे फ्रॉड कंपनी है, तुम साबित, तुम कभी तुमसे अगर तुम्हारा तुम बोल रहा है कि जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट हुआ, कभी सहारा के ऊपर एफआईआर करवाया? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जबरदस्ती हुआ, केस किया सहारा के ऊपर? कभी केस किया? करवाए? अरे तुम्हारे एजेंट जो है ना पैर पकड़ लिया, एजेंट पैर पकड़ लिया, एजेंट पैर पकड़ लिया, जबरदस्ती लगाए कभी आप कितने फ्रेंचाइजिंग को जानते हो, बतलाओ कितने कोर्ट को जानते हो, कितने फ्रेंचाइजिंग को जानते हो, बतलाओ। आप यहाँ पे आकर दलील देते हो, बकचोदी करते रहते हो, मुंह से उल्टा पुल्टा मत निकलवाओ। सर ऐसे इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म पे आकर के और जो इस तरह की बात रखते हो, ये हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट लोग देख रहे हैं। और अगर कोई इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके ये बोलता हो कि हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट करके एहसान किए हैं, तो सर ये तो हिंदुस्तान में इस तरह का कंपनी खोलने वाले लोग सोचेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फंड की ग्रोथ के लिए, अपने रिस्क पर। हम किसी कंपनी में अपने पैसे की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सहारा के ऊपर कोई एहसान इन्वेस्टर करके एहसानमंद नहीं है कि सहारा के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं पैसा डाल करके। आज सहारा फंस गया तो आप इस तरह से बात कर रहे हैं, और वो भी लीगली फंसा हुआ है, फंड में नहीं फंसा हुआ है। फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन लीगली फंसा दिया गया है। और तब आपको लग रहा है कि हमारा फंड फंस रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि हम एहसान कर दिए तुम पर, सहारा में पैसा लगा के हम एहसान कर दिए। ये तो गलत बात है। कॉर्पोरेट देख रहा है, टाटा बिरला भी देख रहे होंगे, और दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनियां सोच रही होगी कि हिंदुस्तान में बिजनेस करने जैसा है कि नहीं है भाई। ऐसा मत करिए कि हिंदुस्तान में कोई कंपनी खोलने में डरे।
डर का माहौल मत करिए। कन्हैया साहब। इन्वेस्टर है तो आपका भी है, आप रिस्क लिए है, आप रिस्क लीजिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही वही होता है। ये तो सहारा कन्हैया है कि साहब। आज भी लड़ रही है और आपको भुगतान करवाने के लिए तैयार है। जी हाँ, नहीं नहीं, आप शब्द का वातावरण, आप शब्द मत बोलिए। कन्हैया जी 1 मिनट रुकिए, संजय जी कुछ बोल रहे, बोलिए संजय नायक जी। अवधेश जी भी आ गए, बोलिए बोलिए जी, संजय। आशुतोष जी नमस्कार। इस लाइव में बैठे हुए सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं। कन्हैया साहब जी